साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरना रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। विधिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। बंधुओं, जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। राम से ही आराम, बिना राम के नहीं मिलने वाला है आराम। भगवान भक्तों के ऊपर हमेशा कृपा करते रहेंगे। बंदर भालुओं को भेज दिया पता लगाने के लिए। समुद्र के किनारे भगवान राम पहुंचे, रास्ता मांग रहे हैं क्योंकि समुद्र को बढ़ाई देना है। समुद्र से प्रार्थना करते हैं, हे विनय न मानत जलधि जड़। लेकिन वो कब मानने वाला था समुद्र? विनय न मानत जलधि जड़। गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गए 3 दिन बीत। प्रार्थना करते करते 3 दिवस बीत गए। बोले राम सकोप तबो। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया अब भय बिन होय न प्रीत। यह समुद्र मानने वाला नहीं है क्योंकि यह जड़ है। समुद्र सब सुन रहा है, सब जान रहा है, लेकिन अब जब जड़ है तो जड़ है। समुद्र भी मन में सोचता है कि भगवान ने ही तो मुझे जड़ बनाया है, तो मेरी क्या गलती है। तो लक्ष्मण को बुलाया कि लक्ष्मण, लक्ष्मण बाण सरासनयान और शोखों बारिध विशिख त्रसान। है लक्ष्मण, मेरे धनुष बाण को लाओ, मैं समुद्र को पलमात्र में सुखा दूंगा अपने विशेष बाणों से। क्योंकि संसार का नियम है, यही देखने में मिलता भी है। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति और सहज कृपिण सन सुंदर नीति। 60 व्यक्ति से प्रार्थना की जाए तो मानने वाला नहीं। और कुटिल, जिसके अंदर दोष भरा हुआ है, कुटिलता है, कूट कूट कर कुटिलता भरी गई है, छल कपट दंभ दोष पाखंड भरा हुआ है, उससे अगर व्यवहार की जाए, प्रीति की जाए, तो व्यवहार चलने वाला नहीं। सहज कृपिण सन सुंदर नीति। जो सहज में ही दरिद्र है, कंजूस है, उससे नीति की बात बताई जाए तो उसके समझ में बात आती है। लक्ष्मण तुरंत बाण लेकर, धनुष बाण लेकर पहुंचते हैं। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा और यह मत लक्ष्मण के मन भावा। धनुष पर बाण संधान करने की हुआ तो ये लक्ष्मण ने कहा, महाराज अब ठीक है, ये ऐसे मानने वाला नहीं। संध्यान प्रभु विशिख कराला। कठिन बाण भगवान ने जो ही उठाया तो उठी उदधिमुर अंतर ज्वाला।
बाण छूटने से पहले ही तो समुद्र में हलचल मच गई। जितने जीव जंतु थे सब जलने लगे, ज्वाला पैदा हो गई। अभी तो बाण चला दी। समुद्र घबराया। मकर उरग झख गन यकुलाने, घड़ियाल, बड़े बड़े जल जंतु, सांप, मछलियां, झखगन मछलियां सब व्याकुल होने लगे। जरत जंतु जल निधि जब जाने, समुद्र ने देखा कि समुद्र में पानी सब खौल रहा है और पानी के अंदर रहने वाले जीव पानी के बल पर जीते हैं। फिर अगर कोई इस प्रकार की हलचल गर्माहट पैदा हो जाए तो फिर उनका सहारा कहाँ है। सब चिल्लाने लगे, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जब समुद्र व्याकुल हुआ तो कनक थार भरी मणिगण नाना, अभिप्र रूप आयव तदिमान। धनुष पर बाण चढ़ते ही समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके और सोने के थाल में अनेक प्रकार के मणिमाणिक, क्योंकि समुद्र का नाम है रत्नाकर, रत्नों की खानी है जहां, तैयार हुआ। कनक थार भारी मणिगण नाना, अभिप्र रूप आयव तदिमाना। उसका अहंकार दूर हो गया, समझ गए अब नहीं बचना है। क्योंकि भगवान से बैर करके कोई संसार में रहना चाहे तो कहाँ रहेगा, क्योंकि प्रभु आज्ञा बिन तृण नहीं डोले। सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, डरता हुआ समुद्र बाहर निकला, भगवान की चरणों में गिर गया, है प्रभु त्राहिमाम शरणागतम शरणागतम। क्षमहु नाथ सब अवगुण मोरे, कहने लगा, हे प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना। भगवान के चरणों में गिर गया, क्योंकि हे नाथ गगन समीर अनल जल धरणी, इनकर नाथ सहज जल करनी। हे प्रभु अग्नि, जल और पृथ्वी और हवा, आकाश से 5 तत्व हैं। 5 तत्व तो जड़ आप ही ने बनाया हमारा। इनकर नाथ सहज जड़ करन, जब हमको जड़ बनाया है तो हम आपकी बात नहीं सुन सके तो मेरा अपराध क्या है। हे प्रभु अगर आपकी कृपा है, आपको इसे चाहना है, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, अब उतर ही कटक न मोर बड़ाई। हे नाथ मैं सूख जाऊंगा, लेकिन अगर तनिक क्रोध और बढ़ा तो सारे जीव जंतु मर जाए। कोई बात नहीं, आपकी सेना, आप सहित आपकी समस्त सेना सब चली जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुनत विनीत वचन अति, भगवान राम ऐसे समुद्र के सुंदर वचनों को सुन करके, विनय भरे शब्दों को सुन करके कहा कृपाल मुस्काए। भगवान मुस्कुराए और कहा, हे भैया यही विधु उतरे कपि कटक तात सो कहूं उपाय। जिस प्रकार से हमारी ये बंदर भालुओं की सेना उस पार उतर जाए, क्योंकि सेना थोड़ी नहीं है, सेना के लिए तो कहा गया है कि पदुम 18 जूथप बंदर। 18 पदुम झुंड है क्यों, एक एक झुंड में कितने हैं कुछ पता नहीं। कैसे जाएगी, क्या होगा। वो जानता है और कह दिया कि ना करे कोई लाख, करे या कोई और है, करे किसी के करने से कुछ नहीं होगा। करे कोई लाख, करे या कोई
की ओर है, सब कुछ हो जाएगा, भक्तों में बड़ा जोर है, सब सरल हो जाएगा। और बताया समुद्र ने क्या कहा, हे प्रभु सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, हे प्रभु। और जो आपने पूछा है कि किस प्रकार से जाएं, तो हे नाथ सुनो, तुम्हारी सेना में नील और नल नाम के 2 बंदर हैं, ये बहुत बड़े बलशाली हैं। नाथ नील नल कपि 2 भाई, और लड़िकाई ऋषियासित पाई। बचपन से उनको एक महात्मा का वरदान है। हे नाथ सुनो, तो तिनके परसु किए गिरधारे। हे नाथ, जिस पत्थर को वो छू लेंगे, और बहुत बड़े बड़े पत्थर हों, तो तरी है ये जलधि, पानी पे वो तैरने लग जाएंगे, उनके स्पर्श करने से तैरने लग जाएंगे। लेकिन कैसे तैरेंगे? प्रताप तुम्हारे, तुम्हारी कृपा, तरी है ये जलधि प्रताप तुम्हारे। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि नर सिंधु बिना जल जान। आपके राम नाम की महिमा को सुनकर के सब लोग तो वैसे आपके गुणगान से ही तरनतार हो जाता है, भवसागर से उतर जाते हैं। और ये समुद्र क्या चीज है, बिना जहाज के ही तैर जाते हैं सब, क्योंकि लिखा गया है हे नाथ, नाम प्रभाव प्रबल कह संता, और मन हनुमान कीन हनुमंता। मन हनुमान कीन हनुमंता। कहा चलो ठीक है। शैल विशाल आनि कपि देहि, बड़े बड़े राक्षस जो है ये भालू बंदर वीर बड़े बड़े पहाड़ों को लेकर के आते हैं, नल नील छू करके पानी पर रख देते हैं, तो जैसे छू मंत्र हो जाता है, मंत्र के साथ वो पहाड़ पानी पर तैर, पहाड़ों का पत्थरों का पुल बनने लगा। शैल विशाल आनि कपि देहि, और कंदुक यूं नल नील ही लेहि। नल नील इतने बलवान हैं कि बड़े बड़े पत्थरों को किस प्रकार से ले लेते हैं, जैसे गेंद की तरह हाथ में टप पर उठाएंगे। अब आइए तो होता क्या है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि नर सिंधु बिना जल जान। नल नील उन पत्थरों को गेंद की तरह से लेते हैं, पानी पर रख देते हैं, वो तैरने। अब तो अब एक नई कथा आपके बीच में दे रहे हैं, है तो पुरानी लेकिन ज्यादा प्रचलित शायद न हो, अपनी समझ से हम छोड़ रहे हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं भक्तजनों। नल नील छू करके और पानी पर रख देते हैं, और वो तैरने लगते हैं। और भगवान ने एक पत्थर उठाया और पानी पर रखा, तो वो डूबा जा रहा। भगवान के चेले हैं, भगवान के शिष्य हैं, भगवान के अनुचर हैं, नल नील के हाथ से पत्थर पानी पर रुक जाता है, लेकिन भगवान के हाथ से पत्थर पानी पर नहीं रुकता है। ये देखा देख करके तमाशा भगवान राम समुद्र के कुछ दूर पर चले जाते हैं, और काफ़ी दूर पर जब पहुंच गए तो देखा पीछे मुड़ करके कि ये तो उनका महात्मा है। पीछे मुड़ करके देखा तो कोई है तो नहीं, कोई दिखाई नहीं देता है। तो भगवान राम ने एक पत्थर को उठाया और पानी के ऊपर रखा, वो डूबा जा रहा है। और जब वो डूबा जा रहा है तो भगवान नीचे से हाथ लगाते हैं, फिर ऊपर रखते हैं, फिर डूबा जा रहा है, और पीछे घूम कर देखते हैं कि कोई देख तो नहीं। लेकिन जहाँ कोई नहीं होता है तो भक्तों बात यह है कि भगवान का काम हनुमान जी के बिना नहीं चलता है। और हनुमान जी तो हमेशा साथ रहने, बसहि राम सरचाप धरे। भगवान जो है राम जी के हृदय में विराजमान रहते हैं हमेशा। हनुमान जी धीरे 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 वहाँ पहुँच गए जहाँ भगवान राम बैठे थे, और सारी सेना यहाँ है और कोई नहीं। हनुमान जी पहुँचे तो भगवान की ये
कला को देख रहे थे कि भगवान पानी पर पत्थर रखते हैं और वो तैरता नहीं। भगवान राम पीछे मुड़ करके जब देखा है तो हनुमान को देखा, अरे हनुमान, हाँ तुम यहाँ कैसे आ गए? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और होता क्या है साथ में? अब पत्थर रखते हैं, नहीं तैर रहा है। तो भगवान ने कहा, हनुमान तुम सेना में चलोगे तो सबसे बताओगे कि भगवान के राम के हाथ से पत्थर पानी पर नहीं तैर। हनुमान जी ने कहा कि आपकी जैसी आज्ञा, अगर कोई पूछेगा तो हम जरूर बताएंगे, अब अगर कोई नहीं पूछेगा तो हम नहीं बताएंगे। भगवान ने कहा तो तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज चलो, ये सब हो जाएगा और बढ़िया बन जाएगा काम, लेकिन आप चले, कोई पूछेगा नहीं तो हम नहीं बताएंगे। तो कहा अगर कोई पूछे तब तो महाराज आप ही ने बताया कि सच बोलना चाहिए, आप ही ने बताया तो हम सत्य जरूर बोलेंगे। कहा हनुमान ये ठीक नहीं है। और जब बढ़ रहा है और पुल नल नील के माध्यम से बनता है और बन करके थोड़ा पुल तैयार हो जाता है, इसके बाद शाम हो जाती है। तो शाम के वक्त एक बवंडर आ जाता है और बना हुआ पुल सब बिगड़ जाता है। संध्या समय बवंडर भारी और नित्य प्रति आवे समय विचारी, एक ही समय में पहुंच जाता है। और खंड खंड उपल ही तब गए, खंड खंड उपल ही बही गए, और तब से राम संशय भय। शाम के वक्त दिन भर पुल बनता है, शाम को उजड़ जाता है, हवा आ जाती है, बवंडर आ जाता है और बिगड़ जाता है। अब सब लोग सोचे कि अगर ऐसे होता रहेगा तो बनाने से क्या लाभ मिलेगा, कोई उपाय नहीं चलेगा। उस समय भगवान ने क्या किया, कोई उपाय नहीं चलता है, सब लोग बड़े परेशान थे। बजरंगी बोले महाराज हमको एक सुगम उपाय मिला, रा और माँ युग गिरी अंकित कर, देखो लिख सकती नहीं शिला। हनुमान जी ने कहा महाराज घबराने की कोई बात नहीं, हम बताएं एक तरीका हमारे पास, हम बड़ी अच्छी सीमेंट लेकर के आए, बहुत बढ़िया सीमेंट लेकर आए हैं। वो सीमेंट ऐसी है कि एक बार पत्थर में लग जाए तो फिर उसको उजड़ना नहीं, आंधी आवे चाहे तूफान, कुछ नहीं, तुरंत काम करेगा। कहा वो क्या है महाराज? हनुमान भगवान ने पूछा वो क्या है? कहा एक पत्थर इधर रखा जाए और एक पत्थर इधर रखा जाए, और बीच में दो पत्थरों के बीच में जो लाइन है, लाइन को बड़ा का मात्रा मान लिया जाए, और एक पत्थर के ऊपर रा लिख दिया जाए और एक पत्थर के ऊपर माँ लिख दिया जाए और ऊपर उसकी मूड़ी बांध दी जाए। कहा इससे क्या होगा? कहा दो पत्थर रख करके एक पर रा और एक पर माँ जब लिख दिया जाएगा, बीच में उसकी दराज है उससे रा बड़ा मात्रा मान लो तो राम लिख जाएगा, और जब राम लिख जाएगा तो होगा क्या? हो गया हो राम नाम का प्रबल जोड़, जुड़ कर कहाँ वो जाएंगे। हो गया राम का प्रबल जोड़, फिर जुड़ कर कहाँ वो जाएंगे। राम से अधिक नाम बल है, संसार को प्रगट दिखा देंगे। बोलो भक्त भगवान की जय हो। ये दिखा देंगे कि राम नाम से क्योंकि लिखा गया है। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुणगाई। ऐसा है तो ऐसे में होता क्या है? उस त्रेता में, त्रेता बताया कि त्रेता युग है। हनुमान जी ने संकेत किया कि हमारे समाज में जो नलनील है नेता के रूप में है, बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनके माध्यम से तो लिखे राम नाम रूपी सीमेंट जब लग जाएगी रा और माँ तो दोनों पत्थर एक में जुड़ जाएंगे, अलग नहीं जाएंगे। नेता मेरे नलनील बने हम पल ईंट पहुँचाएंगे, नेता मेरे नलनील बने हम पल ईंट पहुँचाएंगे। श्री राम नाम सीमेंट का बल, अरे हम मंदिर वहीं
और बनना शुरू हो गया। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। और भक्तों, अब जब भगवान के हाथ से पत्थर नहीं तैरा था तो उसका एक रहस्य बाकी रह गया। तरीका और सुनिए। जब पहुंचे तो हनुमान जी से पूछा कि भाई भगवान कहाँ चले गए थे, उनके साथ तुम गए थे, बताओ ना। अब बताना पड़ रहा है। भगवान राम ने कहा तू बड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन बताया, हे नाथ, पत्थर जो है हाथ में सुनो हमारे नाथ, छूट गया जो हाथ से तो कहाँ चले गए साथ। महाराज, जो आपके हाथ में रहेगा, जो आपके हाथ में रहेगा, आपके नाम के साथ में रहेगा, वो तो डूब सकते हैं। जो आपके हाथ में रहेगा, आपके नाम के साथ में रहेगा, तो वो डूब सकता नहीं। और हे प्रभु, आपके नाम को छोड़ करके जो पत्थर, जो चीज़ आपसे अलग हो जाएगी, आपसे विमुख हो जाएगी, उसे तो डूबना। आपके नाम का प्रभाव है, वो पत्थर डूब जाएगा। और जो आपके हाथ में रहेगा, वो कभी, मानो जीव जंतु जो भी होगे, जो आपकी कृपा होगी, आपके साथ रहेगा, वो कभी डूब नहीं सकता। और जो तुमसे अलग हो जाएगा, वो तो डूब जाएगा, निश्चित है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अयोध्या श्री राम लला की, प्रेम से बजरंग बली की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री राम जन्मभूमि की, गुरु भक्त भगवान की जय। अगर कहीं बीच में कहने में कोई भूल चूक हो गई, त्रुटि हो गई है, तो अपने बंधुओं से क्षमा याचना करता हूँ। धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम।